नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 16 जनवरी को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा ये जानते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आज ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के भागों में बढ़ा है और खासतौर पर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। चूरू में -2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी 0 से 2.5 डिग्री नीचे रहा पारा। इसके अलावा और भी कई राजस्थान के जो शहर हैं उत्तरी, इन भागों में कई जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट है। वजह यह है कि इस तरह से पहाड़ों से होकर ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पहुंच रही हैं। पहुंच तो रही हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी। दिल्ली में भी इसीलिए जो कल 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था मिनिमम, वो आज गिर करके 4.7 पहुंच गया था। लेकिन धूप यहाँ पर खिली है अच्छी खासी, इस वजह से दिन में काफी राहत लोगों को मिली है। इसके साथ हम सबसे पहले बादलों की स्थिति देखें तो डब्ल्यूडी जो यहाँ इम्पैक्ट था डब्ल्यूडी का, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये आज की स्थिति है, कल यहाँ पर ये बादल नहीं रहेंगे। कल यानी 16 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तकरीबन सभी जगहों पर वेदर वाइज अगर हम देखें, क्लाउड के हिसाब से देखें तो क्लाउड नहीं होंगे, क्लाउड क्लियर रहेगा। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में, ये जो उत्तराखंड का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा है, नेपाल से सटा हुआ और चाइना तिब्बत से सटा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये तराई वाला बेल्ट है, साथ ही साथ बिहार का, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में तमाम जगहों पर बादल छा सकते हैं, कोहरा भी छा सकता है। और यहाँ असम, मेघालय तथा नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना दिखाई दे रही है। कोहरा हो सकता है थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इंटीरियर पोर्शन, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा कोहरा नहीं रहेगा। साउदर्न स्टेट्स में अगर देखें तो यहाँ पर दक्षिणी आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में और तमिलनाडु तथा केरल और आंतरिक कर्नाटक के भागों के ऊपर कुछ बादल आज भी पहुंच रहे हैं। और जिस तरह का परिदृश्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है, जिस तरह से मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है, वैसे अनुमान है कि यहाँ बादल पहुंचते रहेंगे और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर काफी बादल रहेंगे। अगला डब्ल्यूडी जो है वो उत्तर भारत में 18 जनवरी को दस्तक देगा, जब फिर से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलेगा। उसके पहले कहां पर क्या कुछ हो सकता है, आइए जानते हैं। कहां पर शीतलहर का प्रकोप रहेगा और कहां पर बारिश होने की संभावना है। बारिश की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में ही थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें हैं, जिसमें ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आप देख सकते हैं। असम में, डिब्रूगढ़ में भी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रों में आज भी कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में वर्षा रिकॉर्ड की गई। गैंगटोक में, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में और पासीघाट समेत अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। अरुणाचल के हायर हिल्स पर बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों पर ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा बादल और मॉइस्चर यानी कोहरा और बादल दोनों यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई वाले बिहार के क्षेत्रों पर हो सकते हैं। तो कुछ इलाकों में बिहार में बारिश दर्ज की गई है, सुपौल में बारिश थोड़ी बहुत हुई है और आसपास के कुछ एक इलाकों में, तराई वाले क्षेत्रों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब चांसेस ज्यादा नहीं है क्योंकि जो बादल हैं वो काफी आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन किशनगंज और पूर्णिया, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं अब से लेकर के अगले 24 घंटों के बीच में। आज रात में भी कहीं पर बूंदाबांदी हल्की हो सकती है। बाकी रेस्ट ऑफ बिहार में भागलपुर, किशनगंज के नीचे के हिस्सों में, खगड़िया और दरभंगा, पटना, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, गया, नवादा और सिवान समेत बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। सुबह थोड़ा कोहरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद कोहरा छटेगा और धूप का असर लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। हालांकि आज की तुलना में कल यहाँ पर हालात बेहतर होंगे क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और जो बादलों का मूवमेंट है, जो मॉइस्चर का मूवमेंट है, एक तरह से वो मॉइस्चर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरब की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ऑलरेडी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर क्लियर हो जाएगा और पश्चिमी हवाएं जो रिमेनिंग मॉइस्चर रहेगा, यानी बचा हुआ शेष मॉइस्चर रहेगा सतह से सतह के ऊपर, उसको क्लियर कर देंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कल बेटर धूप दिखाई देगी और सुबह और रात के समय सर्दी ज्यादा रहेगी। दिन में भी मौसम ठंडा रहेगा पश्चिमी हवाओं के कारण, लेकिन धूप उस सर्दी से राहत दिलाएगी। झारखंड के भागों में और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है मौसम का और यहाँ पर भी हवाएं चल रही हैं पश्चिमी दिशा की, तो यहाँ पर भी लोगों को राहत मिलेगी बड़ी। लेकिन बहुत ज्यादा राहत की यहाँ पर ठंडी बढ़ेगी पहले की तुलना में, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। हालांकि झारखंड के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, रांची से लेकर के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी सिमिलर रहेगी, बिहार जैसी ही। तराई वाले रीजन में कुछ एक इलाकों में बादल हो सकते हैं थोड़े बहुत और बूंदाबांदी या बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है।
और कोहरा छा सकता है बिहार के, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, पूरब से लेकर पश्चिम तक के क्षेत्रों में, जहां पर मॉइस्चर थोड़ा सा है। और बाकी जगहों पर ज्यादा कोहरा रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि रात में और सुबह के समय भी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो कम है, तो इस वजह से यहाँ पर छाने की संभावना, कोहरा नहीं है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ समेत झांसी, ललितपुर और बांदा, आगे बढ़े तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा और सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर और साथ ही बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में सिमिलर वेदर कंडीशन रहने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं इन पूरे इलाकों को अपने दायरे में ले चुकी हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी खासी स्पीड रहने वाली हवाओं की स्पीड सुबह अर्ली एकदम जो भोर होती है 4 से 8-9 बजे के बीच वाली, उस दौरान ठंडी हवाएं कम चलेंगी। लेकिन क्योंकि हवाओं का जो डायरेक्शन है वो उत्तर के पहाड़ों से होकर है, तो ऐसे में बर्फ की जो कह सकते हैं बर्फ का इम्पैक्ट है वो पहुंचता रहेगा धीरे धीरे। 9 बजे से हवाओं की स्पीड बढ़ेगी, तो जहां थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, कोहरा रहेगा, वो कोहरा क्लीन होगा 8-9 बजे के बाद, और धुंध कुहासा छट जाएगा, धूप दिखेगी। लेकिन मौसम काफी ठंडा होगा और तापमान में पूरे उत्तर प्रदेश में गिरावट होने की संभावना न्यूनतम तापमान में दिखाई दे रही है ठंडी हवाओं के कारण। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान के भागों पर कोल्ड वेव कंडीशन कई शहरों पर हो सकती है, खासतौर पर अमृतसर से लेकर जलंधर, पठानकोट से लेकर लुधियाना, फाजिल्का, फरीदकोट समेत बरनाला, मोगा का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, और बिहार, हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर ये रोहतक और दिल्ली समेत ये वाला हिस्सा है, और राजस्थान का ये पोर्शन, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हुई है और गिरावट हो सकती है। उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पूर्वी पंजाब में भी तापमान धीरे धीरे नीचे जाएगा। अगले 2-3 दिनों तक सिमिलर कंडीशन यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। कोहरा नहीं होगा ज्यादा, कोहरा थोड़ा बहुत कुछ एक इलाकों में हो सकता है, खासतौर पर उत्तरी हिमाचल और उत्तरी हरियाणा के भागों में। बाकी जगहों पर ज्यादा कोहरे की संभावना नहीं है। और इधर लद्दाख में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तापमान में गिरावट यहाँ पर मिनिमम में यहाँ पर भी हो सकती है। मिनिमम जो बढ़े हुए थे, क्लियर होने के बाद वेदर के, यहाँ पर भी तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। और राजस्थान के भागों में तथा पंजाब, हरियाणा के भागों में जहाँ पर पाला पड़ने की आशंका है, इन भागों में किसान भाइयों को मेरा सुझाव यह है कि जो कम नाजुक तने वाली फसलें होती हैं उनमें सिंचाई करके रखें, या पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें पानी डालकर रखें रात में, ताकि सुबह पाले का असर न पड़े। और अगर पानी नहीं होगा, उसमें पानी नहीं डालेंगे तो पाले का असर हो सकता है और फसल को नुकसान पहुंच सकता है। दक्षिणी राजस्थान में भी तापमान में गिरावट होगी, और इधर गुजरात में तमाम जगहों पर तापमान नीचे जा रहा है, लगातार पारा गिर रहा है। और कच्छ हो, सौराष्ट्र हो या पूर्वी रीजन, इन भागों में हवाएं चल रही हैं, और इस बार गुजरात के लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छी सर्दी देखने को मिल रही है। इससे पहले इतनी सर्दी आमतौर पर होती नहीं थी, तो यहाँ पर काफी सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इस बार, और अनएक्सपेक्टेड है। कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है कई जगहों पर, और कोल्ड डे कंडीशन भी देखने को मिल रही थी कुछ एक दिनों में, लेकिन ज्यादा कोल्ड डे नहीं, लेकिन कोल्ड वेव रात और सुबह के तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल से लेकर जबलपुर के ऊपर के हिस्सों में तापमान यहाँ गिरेगा, क्योंकि पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर लगातार इम्पैक्ट बढ़ाएंगी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर टीकमगढ़ और दतिया, भिंड, मुरैना समेत खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, शहडोल और सिगरौली, उमरिया, मांडला, बालाघाट, इन भागों में, मांडला बालाघाट में तो नहीं, लेकिन उमरिया के ऊपर ऊपर इन भागों में तापमान में गिरावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भागों में भी पारा गिरेगा। दक्षिणी हिस्सों में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है वेदर में, और यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी चेंज नहीं है। कोंकण, गोवा के उत्तरी भागों में, मुंबई से लेकर दाहनु के बीच पारा गिर सकता है। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है, और कोई ज्यादा चेंज नहीं है वेदर में, लेकिन थोड़े बादल यहाँ पर पम्बन से लेकर तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में, कर्नाटक, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के भागों पर बने रह सकते हैं। ज्यादा बादल नहीं रहेंगे, और इन बादलों का ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं रहेगा, यानी कि बारिश देने वाले नहीं होंगे। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। और कब कहां पर बर्फ पड़ेगी आने वाले WD से, और 18 से 20 को जो WD आ रहा है, उसके बाद जो WD आएगा वो ज्यादा इंपैक्टफुल होने जा रहा है। संभावना है कि ये दोनों सिस्टम भी बैक टू बैक होंगे। एक सिस्टम जाएगा, उससे पहले ही दूसरा सिस्टम पहुंच जाएगा, और दूसरे सिस्टम का इम्पैक्ट हो सकता है कि 22 जनवरी से लेकर 24-25 जनवरी तक रहे, और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जमकर बारिश और बर्फबारी हो। लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी है। अपडेट करूंगा, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।